मेरा नाम है जावा नूर फातिमा और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म फॉर किड्स। तो आप लोगों को पिछले साल का साइंस मेला याद होगा एंड वी ऑल्सो मेड अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन दैट। बट जो इस साल का साइंस मेला है, आई फील लाइक इट्स डेफिनेटली अपग्रेडेड। आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है और जो नए AI टूल्स हैं, उनके साथ मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने अपने साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने साइंस मेले पर डिस्प्ले किए हैं in the form of stalls basically. And these projects are on different topics in science such as biology, chemistry, physics, and different things like engineering as well. So they're all science-based projects. So I want to see what these little scientists have to say. न्यूरॉन हमारी बॉडी में बिलियंस में होते हैं और ये सिग्नल रिसीव का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल और फिजिकल का काम करते हैं। हमारी बॉडी में न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। इनका फंक्शन क्या है, यानी कि इनका काम क्या है? डेंड्राइट का काम है दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी और फिर सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना। सेल बॉडी का काम है आगे प्रोसेस करना और एक्सॉन का काम है उसे फास्टली लेके जाना एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। और जब माइलिन इसके पार्ट डिवाइड किए हैं एक्सॉन में 3 चीज़ें होती हैं, माइलिन शीथ, शिवॉन सेल, नोड ऑफ रेनिवर। शिवॉन सेल का काम है फैट को प्रोड्यूस करना और माइलिन शीथ का काम है तेज़ी से लेके जाना जो इन्फॉर्मेशन, जो भी मैसेज है। और नोड ऑफ रेनिवर का काम है जो वेव बनी होती है उसे जो मैसेज आता है उसे जंप कराता है। तो बेसिकली हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसको ऑटोमेटिक वाटर इरिगेशन सिस्टम है। तो इससे एक तो ये है कि हम किसान, अगर एक किसान के पास 4 प्लॉट्स हैं तो किसान ने पानी लगाना है, एक प्लॉट में नमी का लेवल ज़्यादा होगा, दूसरे प्लॉट में नमी का लेवल कम होगा। तो किसान इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हमें किस प्लॉट में कितना पानी लगाना है। वो कभी ज़्यादा पानी लगा देगा, कभी कम पानी लगा देगा। तो इससे या तो पानी का वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा या फिर हमारी फसलें ख़राब हो सकती हैं। तो इससे हमने इसी को दूर करने के लिए हमने ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया। इसमें सेंसर वगैरह लगाए, ह्यूमिडिटी सेंसर और सॉइल सेंसर, जो कि खुद सेंस करेंगे कि किस प्लॉट में पानी हमें कितना रिक्वायर है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वो सेंसर सेंस करेगा, उसमें पानी भरेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस फर्स्ट में पानी आ रहा है, जैसे सेंसर तक पहुँचेगा, लेवल तक पानी पहुँचेगा, सेंसर सेंस करेगा, देन पीछे कमांड भेजेगा और उससे पानी ऑफ हो जाएगा। देन जैसे ही फर्स्ट प्लॉट में पानी फुलफिल होगा, सेकंड वन में स्टार्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा इतना ये होगा कि एक तो हम पानी बचा सकते हैं कि पानी हम ज़ाया नहीं होगा, जितना इसको रिक्वायर्ड होगा फील्ड को उतना ही लगेगा। और दूसरा ये है कि किसान को मैनुअली जाके बार बार एक फील्ड से दूसरी फील्ड में पानी ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ ऑटो पर ही होगा। ये एक्चुअली में हमने जो एक वॉइस कंट्रोल डोर बनाया है, ये हमारी वॉइस के थ्रू जो है ऑपरेट होता है। हमारे फ़ोन से इसको कमांड्स मिलती है और आगे ये डोर फिर ऑपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डोर है इस टाइम ये ओपन है, तो मैं अपने फ़ोन से इसको कमांड दूंगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, क्लोज़, तो ये क्लोज़ हो गया। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये बटन्स का फीचर भी है। इसके ज़रिए हम लोग इसके बटन्स को भी कंट्रोल करते हैं। इनके कभी ऐसा होता है कि हमारा वो कोई, जैसे यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या फिर हमारे कोई गला ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से ये हमारी वॉइस डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो हम इन बटन्स के थ्रू भी इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इसके बैकग्राउंड, इस ऐप के अंदर हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ वो कमांड्स को सेट कर देते हैं। इसके बैकग्राउंड के अंदर हम लोग कमांड्स को सेट कर देते हैं तो और हमारे जैसे कि मैंने ये बोला क्लोज़, तो एक क्लोज़ की जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे मैंने कई चीज़ें देखी है। यहाँ ना कई स्टॉल्स हैं, कई ज़्यादा 50+ स्टॉल्स हैं। उनमें से मैंने कई स्टॉल्स में माइक्रोस्कोप देखी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं और कई जगह पे गया हूँ। जैसे एक था कि डार्क रूम, वहाँ पे ब्लैक होल के बारे में हमें बताया था। तो आप लोगों ने इन बच्चों के तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स देख लिए। Now, what does the management of the science mela have to say about this? इस तरह के जो creative और different types of initiatives होते हैं science fairs की तरह से, why are they so important for the upcoming youth generations? फ्यूचर की आप बात करते हैं, अगर हम अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर हम साइंस में पीछे रह जाएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर सकेंगे। हमने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे चल के आप अगर हमारे बच्चों के काम देखते हैं, आप स्टॉल्स में जाएं। मैं सिर्फ अपने क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बात नहीं करूंगी, आप बाकी बच्चों का इंटरेस्ट देखें कि साइंस की तरफ उनका किस कदर रुझान है और हमारे बच्चों में टैलेंट तो है। अब हमारा ये एज एजुकेशनिस्ट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको सही प्लेटफॉर्म दें, या तो हम उनको म्यूज़िकल फंक्शंस की तरफ लगा दें या फिर हम उनको एक सही प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे जाके उनको एक अपना टैलेंट को हंट करने का मौका मिले और उसके बाद उसमें वो एक्सेल करें। मेरा ख्याल है कि साइंस तो चारों तरफ है हमारे,
ये तो हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते तो हमारी गलती है। हम लोग इस तरह के, हम इस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर इतने मुफक्किर और इतने बड़े बड़े साइंसदान यहाँ से पहले निकले हैं, तो अब क्यों हम लोग एक डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं? उसकी वजह ये थी कि स्कूल के लेवल पर इसके ऊपर तवज्जो उस तरह नहीं दी गई। तो हमारी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखाएं जो उनको आगे जाके हेल्प करें कि वो साइंटिफिक जो एक मेथड है उसके ऊपर चल के और अपने लिए एक जो है नई दुनिया पैदा करें। 2017 में मैंने एज अ विज़िटर ज्वाइन किया था और तब मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया के जैसा था, जहाँ पे प्रैक्टिकली लोग परफॉर्म कर रहे थे और हम लोगों ने सिर्फ बातें सुनी थी साइंस की, लेकिन यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रहे थे। फिर 2022 में मैंने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया, जबकि ये मेरे लिए तब एक जादुई दुनिया के जैसा था, जहाँ पे हर तरफ साइंस का शहर फैला हुआ था। और अभी 2017 में मेरी अपग्रेडेशन मैनेजमेंट में हो गई, तो अभी मेरे लिए बीइंग अ ज़ूलॉजिस्ट यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को और देखने को और दुनिया को बताने और बनाने को। नाउ दैट यू नो, इस तरह के मेले और साइंस मेले इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी यूथ को एक प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी दे सकें जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को शोकेस करें, एंड वी शुड ऑल्सो गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन विच दे कैन सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, और ताकि हम एक पायदार मुस्तकबिल की तरफ चल सकें, सो दैट वी कैन लीड टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर एज द यूथ. So this was the lesson of the video today, that these kinds of events are important for the youth to empower them, and I hope you guys learned something new from this video. Make sure you subscribe to our channel, like this video, and comment what you would like to see next. This is your host Zawa, signing off.